1794 इंग्लैंड। एक मैगजीन में मेडिकल साइंस का एक शॉकिंग आर्टिकल छपा जो पूरे यूरोप को हिला देता है। नाक की सर्जरी। एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान अंग्रेजों के लिए बैलगाड़ी चलाने वाले एक शख्स की नाक काट दी जाती है और सर्जरी से उसे ठीक भी किया जाता है। और ये काम कौन करता है? बिना किसी मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर के पुणे का एक मटके बनाने वाला, वो भी उस टेक्निक से जिसे मॉडर्न डॉक्टर्स फोरहेड फ्लैप सर्जरी कहते हैं, जिसमें फोरहेड के ब्लड वेसल्स, टिश्यूज और स्किन का यूज करके नाक की रिकंस्ट्रक्शन होती है। इस आर्टिकल के छपने से पहले ऐसी सर्जरी के बारे में पूरी दुनिया में ना किसी ने सुना था और ना ही सोचा था। तो फिर सवाल ये है कि भारत में एक आम आर्टिसन को इतना एडवांस नॉलेज मिला कहाँ से? इस कहानी के पीछे एक ऐसा नाम छिपा है जिनकी मूर्ति ऑस्ट्रेलिया के एक फेमस मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस पर लगी है। ये वही ऋषि है जिन्होंने 2500 साल पहले, जब दुनिया में मेडिकल साइंस का नामो निशान तक नहीं था, तब 300 से अधिक सर्जरीज और 120 से अधिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अपनी किताब में डॉक्यूमेंट किया। पर एंशिएंट टाइम में ह्यूमन बॉडी के बारे में ये नॉलेज उनको कैसे मिला? और आखिर उनकी किताब में ऐसी क्या खास बात है कि आज भी मॉडर्न मेडिकल कॉलेजेस में उसे पढ़ाया जाता है? हमारे देश में जब भी ऐसे किसी महान व्यक्ति की बात होती है तो लोग उसे भगवान के चमत्कार का नाम दे देते हैं। कोई ये इन्वेस्टिगेट नहीं करता कि उस व्यक्ति में क्या ऐसी खास क्वालिटीज थी या फिर उसने ये महानता कितनी मेहनत से हासिल की। वेलकम टू थिंक टैंक्स एंशिएंट इंडिया सीरीज, जहां हम प्राचीन भारत को कहानियों से नहीं, लॉजिक, साइंस और एविडेंस के जरिए समझते हैं। चैप्टर 1, काशी। प्राचीन भारत में दो सबसे बड़े लर्निंग सेंटर्स थे। तक्षशिला, जहाँ की यूनिवर्सिटी में एंशिएंट ग्रीस, चाइना और दुनिया भर से स्टूडेंट्स चाणक्य और पाणिनि जैसे टीचर्स से सीखने आते थे। दूसरा सेंटर था काशी, जहाँ कोई बड़ी यूनिवर्सिटी तो नहीं थी, पर ये एक फिलोसोफर, साइंटिस्ट और थिंकर्स का हब था। वेद, उपनिषद और बुद्धिस्ट सोर्सेस की माने तो मेडिसिन, फिलोसफी और लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट्स में एडवांस नॉलेज के लिए सिटी ऑफ काशी फेमस थी। शायद इसीलिए गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश देने के लिए काशी के पास ही सारनाथ को चुना, ताकि उनकी फिलोसफी उस वक्त के बड़े थिंकर्स तक पहुंचे। इसी शहर में महर्षि सुश्रुता शरीर की रचना को समझने, नए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करने और अपने स्टूडेंट को पढ़ाने में व्यस्त रहते। चैप्टर 2, ह्यूमन एनाटॉमी। सुश्रुता इतना सारा नॉलेज कोई स्वर्ग से अचानक लेकर नहीं आए थे, बल्कि वो एक ऐसे सिस्टम का पीक एक्सप्रेशन थे जो ऑब्जर्वेशन, ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंटेशन को वैल्यू करता था। उनके पहले जितने भी वैद्य हुए, उनके नॉलेज का वो एक कॉम्बिनेशन थे। चरक संहिता का ये श्लोक पढ़िए, यो ही शरीरम ना जानाति स शल्य कर्माणि कर्तुम अर्हति न। जो ह्यूमन बॉडी को नहीं समझता वो सर्जन हो ही नहीं सकता। ह्यूमन एनाटॉमी कोई इमेजिनेशन या पढ़कर सीखने वाली बात नहीं है। इसे समझने के लिए वो डेड बॉडी को घास में लपेटकर कई दिनों तक धीरे बहने वाली नदी के पानी में रखते, और जब वो बॉडी नेचुरली डिकम्पोज होने लगती तब लेयर बाय लेयर स्किन, टिश्यूज, ब्लड वेसल्स और बोन्स को स्टडी करते। और ये सब बस डायग्राम्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि सर्जरी में इसका प्रैक्टिकली यूज कैसे होगा इस पर्सपेक्टिव से। नदी का यूज इसलिए होता ताकि धीरे बहने वाले पानी से बॉडी का डिकम्पोजिशन कंट्रोल वे में हो और स्मेल या कंटेमिनेशन को कम रखा जा सके। ऑब्जर्वेशन के बाद प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एनिमल बॉडी पार्ट्स पर प्रैक्टिस करते। कई केसेस में लेदर बैग में पानी भरकर उस पे प्रैक्टिस की जाती थी। हैंड कंट्रोल, कितना प्रेशर, कौन सा एंगल, ये सब सिखाया जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट, कौन सी सर्जरी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट। पर 2500 साल पहले ऐसे टूल्स को इन्वेंट करना कैसे पॉसिबल हुआ? चैप्टर 3, बायोमिमिक्री। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सुश्रुत संहिता में 120 से अधिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन है। कुछ तो इतने शार्प थे कि एक एक बाल को भी कट कर सकते थे। उन्हें सिस्टमैटिकली क्लासिफाई किया गया है उनके यूज केस के बेसिस पर। फॉर्म फॉलोड फंक्शन, यानी जैसे जैसे एक्सपीरियंस से सर्जन्स को नए नए टूल्स की जरूरत पड़ती गई, वैसे वैसे नए टूल्स बनाए गए। बायोमिमिक्री का यूज हुआ, यानी नेचर में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उनसे इंस्पायर होकर टूल्स बनाए गए। इसलिए कई इंस्ट्रूमेंट्स चिड़िया की चोंच और जानवरों के दांतों जैसे दिखते हैं। अब इन्हें बनाने के लिए स्किल्ड मेटल वर्कर्स भी लगे जो आयरन, कॉपर और ब्रांज के यूज में एक्सपर्ट हो। मेडिसिन और मेटालर्जी का कोलैबोरेशन हुआ। चैप्टर 4, द लेगेसी। 120 इंस्ट्रूमेंट, 300 सर्जरीज, ये कोई स्वर्ग से आया हुआ नॉलेज नहीं था और ना ही किसी एक व्यक्ति का काम। सदियों से चले आ रहे मेडिकल ट्रेडिशन, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का रिजल्ट था। जो भी सर्जरी सक्सेसफुल होती उन्हें कंटिन्यू रखा गया। महर्षि सुश्रुत ने सदियों से चली आ रही ज्ञान की नदी पर एक पुल बांधकर उस पुल पर बैठकर ये किताब लिख दी। कई पीढ़ियों के नॉलेज को एक किताब में सिस्टमैटिकली प्रेजेंट कर उन्होंने हमेशा के लिए प्रिजर्व कर दिया। एक मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया बनाया जिसका यूज आज भी हो रहा है।
कॉस्मेटिक सर्जरी के अलावा इस किताब में कैटरैक्ट, बोन अलाइनमेंट, फ्रैक्चर मैनेजमेंट और यहाँ तक कि सी सेक्शन जैसे मॉडर्न सर्जरीज का भी जिक्र है। ये वर्ल्ड की सबसे पहली डॉक्यूमेंटेड सर्जरीज है। एग्जाम्पल के लिए नोज रिकंस्ट्रक्शन का इस किताब में बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन है जो आज भी मॉडर्न मेडिकल एक्सपर्ट्स रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। इवन मॉडर्न सर्जिकल टूल्स जैसे कि स्कैल्पल, फॉरसेप्स, नीडल और यहाँ तक कि कैथेटर भी इसमें मेंशन्ड है। और कुछ अनयूजुअल स्मार्ट टेक्निक्स भी। ब्लैक एंड्स फॉर स्टिचेस। इंटेस्टाइन के कट एंड्स को एंड्स की जॉ से चिपकाया जाता, फिर उनके बॉडी को कट कर देते थे। जॉ स्टिचेस की तरह काम करती थी। नंबर 2, लीच थेरेपी। पॉइल्स, ट्यूमर्स और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए उन्होंने 12 प्रकार की लीचेस को डिस्क्राइब किया है और कहा कि इसमें से सिर्फ 6 मेडिकल यूज के लिए है। ये थेरेपी आज भी प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में यूज होती है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 2004 में लीचेस को एज ए मेडिकल डिवाइस अप्रूव किया है। 800 AD संस्कृत में लिखी ये किताब सबसे पहले अरेबिक में ट्रांसलेट हुई, किताब सुश्रुत के नाम से। फिर करीब 1000 साल बाद हेसलर ने इसे लैटिन और म्यूलर ने इसे जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। फिर भी काफी टाइम तक महर्षि सुश्रुत का नाम ज्यादा सुनने में नहीं आया। 1907 में कोलकाता के कविराज कुंजलाल ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया और वो भी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन 20th सेंचुरी में जब दुनिया ने आयुर्वेदा को नई नजर से देखना शुरू किया, तब सबने रियलाइज किया कि सुश्रुत का कंट्रीब्यूशन मेडिकल साइंस के लिए कितना बड़ा था। जिस तरह आज के मॉडर्न मेडिकल स्टूडेंट्स पहले पढ़ते हैं, फिर ऑब्जर्व करके प्रैक्टिस करते हैं और फिर किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के हाथों के नीचे काम करने के बाद ही डॉक्टर या सर्जन बनकर खुद का क्लिनिक खोलते हैं, ठीक उसी तरह का सिस्टम 2500 साल पहले इंडिया में एग्जिस्ट करता था और काफी एफिशिएंट था। महर्षि सुश्रुत के किताब का एक पाम लीफ आज भी लॉस एंजल्स काउंटी म्यूजियम में रखा गया है और ये रहे दुनिया के जाने माने डॉक्टर्स के सुश्रुत के बारे में थॉट्स। आइजैक न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। गलत है, ये टाइटल कोई और डिजर्व करता है। सुश्रुत जैसे ही एंशियंट इंडिया के और एक महर्षि थे जिन्होंने एटम से लेकर लॉज ऑफ मोशन के फाउंडेशन को बिल्ड किया, और उन पर बनी मेरी डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग थिंक टैंक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नाक की सर्जरी। तू दिखना चाहिए वो। नाक की सर्जरी, नाक की सर्जरी, नाक की सर्जरी। पक्का ठीक।